बर्फ से ढके शुमाली महल में एक ताकतवर मगर तन्हा मलिका रहती थी, जिसे दुनिया फ्रोजन क्वीन एल्सा के नाम से जानती थी। इसके पास ऐसी ताकत थी जो बर्फ को जिंदगी दे सकती थी, मगर उसका दिल अंदर से खाली और बेचैन था। रातों को जब पूरा महल खामोश होता, एल्सा अपने कमरे की खिड़की से आसमान को देखती और खुद से सवाल करती, क्या ताकत ही सब कुछ है? क्या जिंदगी का मकसद सिर्फ हुक्मरानी है? एक दिन एल्सा को एक पुरानी किताब मिली जो मुख्तलिफ तहजीबों और मज़ाहिब के बारे में थी। इसने जब इस्लाम के बारे में पढ़ा तो इसके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा। इसने अल्लाह की वहदानियत, सब्र, हया और अदल के बारे में पढ़ा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यही तो वो सुकून है जिसकी मुझे तलाश थी, एल्सा ने धीमी आवाज़ में कहा। एल्सा ने आहिस्ता आहिस्ता कुरान के तर्जमे को पढ़ना शुरू किया। हर आयत इसके दिल को नर्म करती। अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम, सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो जहानों का पालने वाला है। एक अल्लाह, अगर तू ही सच्चा है तो मेरे दिल को रोशनी अता फरमा। इसी लम्हे इसके दिल की सारी बेचैनी खत्म हो गई। इस्लाम कबूल करना, और इसी के साथ उसका दिल सुकून में डूब गया और कलिमा तैयबा फरा। ला इलाहा इल्लल्लाह। इस दिन इसने शाही लिबास के बजाय एक सादा सा हिजाब ओढ़ा। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराई और कहा, आज मैं वाकई आज़ाद हूँ। नई मलिका। अब एल्सा सिर्फ बर्फ की मलिका नहीं रही थी, बल्कि वो अदल, हया और रहम की मलिका बन चुकी थी। वो हिजाब में मलबूस आजिज़ी से लोगों की खिदमत करती और हर फैसले में इंसाफ को तरजीह देती। लोग हैरान थे कि इसकी ताकत पहले से ज़्यादा मजबूत हो गई है, क्योंकि अब इसकी ताकत ईमान से जड़ी थी। असल ताकत ईमान में है और असल सुकून अल्लाह की बंदगी में।